जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे शरीर के बोन्स के बारे में। वी हैव बोन्स। हमारे शरीर में बोन्स क्यों आवश्यक हैं, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि हमारा शरीर पूरा हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का समूह है और अलग अलग हड्डियों का अलग अलग वर्क होता है। तो आज इसी के बारे में परिचर्चा करेंगे और चैप्टर का नाम भी है वी डू हैव बोन्स। तो ऑल लिविंग बीइंग हैव अमेजिंग स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी। हमारे शरीर में एक बॉडियों का आश्चर्यजनक रूप से एक सेटिंग की गई है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। इन देयर बॉडी डिफरेंट पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हड्डियों का समूह है, सारी बोन्स की क्या है, अलग अलग डिफरेंट वर्क हैं, अलग अलग वर्क हैं। और आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन देयर ह्यूमन बॉडी वी हैव हार्ट व्हिच पंप्स द ब्लड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में जो हृदय होता है उसका काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड की पंपिंग करना। तो हड्डियों का समूह जो है स्केटल्स कहलाता है और हार्ट क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसकी पंपिंग करता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव हार्ट विच पंप द ब्लड टू द बॉडी। जो बॉडी में बॉडी में हृदय है उसका काम क्या है, ब्लड की पंपिंग करना। और लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स मीन्स फेफड़ा। तो उसका काम क्या होता है, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीदिंग, स्टमक हेल्प अस टू। लंग्स का काम क्या है, लंग्स हेल्प अस टू ब्रीदिंग। लंग्स का काम क्या है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। लंग का काम क्या है, सांस लेना। और स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। तो हमारे पेट का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और ऑल दीज इंटरनल ऑर्गन्स डेलिकेट सो दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। जो हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी रक्षा कौन करता है, उनकी रक्षा बोन्स करते हैं। जो स्केटल्स बने होते हैं हमारे शरीर में, जो हड्डियों का ढांचा, हमारे शरीर का हड्डियों का ढांचा का समूह है ना, तो ये क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन की रक्षा करते हैं, उनको बाहरी किसी इंजरी से बचाते हैं। डू यू नो हाउ आर दीज ऑर्गन प्रोटेक्ट and how are we able to move our body? क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, जो हड्डियों के ढांचे हैं, वो अलग अलग तरीके से कैसे काम करते हैं, मूव कैसे करते हैं। दिस इज डन बाय स्टेकल्स सिस्टम, मसल सिस्टम। ये क्या करते हैं, हमारे जो शरीर के अंदर स्टेकल सिस्टम है, जो हड्डियों के ढांचे का कंकाल होता है, उसके थ्रू मूविंग होती है। और मूविंग किसके द्वारा होती है, मसल सिस्टम के द्वारा। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके द्वारा हम क्या कराते हैं, अपने शरीर के सारे हड्डियों को मूव कराते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कौन कौन सी, जैसे फिंगर को मूव कराना है, फिंगर को मूव कराने में स्टेकल्स का काम हो गया। क्या, ये हड्डियों का ढांचा है और इसमें लगी मांसपेशियां क्या करती हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको क्या कराती हैं, मूव कराती हैं। तो मसल्स ऑर्गन होते हैं, जो मसल सिस्टम होते हैं, वो हमारे शरीर के स्टेकल्स को मूव कराने में हेल्पफुल, मतलब सहायता करते हैं, हेल्पफुल है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बोथ ऑफ देम। हम इस चैप्टर में सारी चीजों को पढ़ेंगे। किसके बारे में, मसल सिस्टम के बारे में और बोन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में, द स्केटल्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इन अ डिफाइंड मैनर इज कॉल्ड स्टेकल्स। हमारे शरीर में जो हड्डियों के ढांचों का समूह है उसको इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, इस तरह से अरेंजमेंट है, वो नेचुरली इस तरह से अरेंजमेंट है कि अलग अलग भागों को, अलग अलग हड्डियों को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है। इस चीज़ को, जो हड्डियों का ये ढांचा, इसे क्या कहेंगे? स्केटल्स कहेंगे, मतलब कंकाल कहेंगे। इफ वी फील व्हाट इज इनसाइड आवर बॉडी देन वी रियलाइज हार्ड एंड टच थिंग्स इन इट। जैसा कि हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुछ कठोर सा, हार्ड सा द्रव्य है, तो उसके बारे में जैसे हम शरीर को कहीं भी टच करेंगे तो कुछ कठोर सा लगेगा, तो ये क्या है? ये हमारे शरीर में जो बॉडी में जो बोन्स हैं वही हमें महसूस होते हैं, वही कठोर होते हैं। जब हम इसको टच करेंगे तो हमें रियलाइज्ड होगा कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा है जो क्या है? बेहद हार्ड है। दिस हार्ड थिंग्स इज बोन। इसे जो हार्ड थिंग्स है, जो हार्ड चीज हमारे शरीर में है, वो क्या है? वो बोन्स है। एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। हमारे शरीर में 206 बॉडी हैं, 206 बोन्स हैं। कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स। और ये एडल्ट ह्यूमन में, मतलब वयस्क मनुष्य में कितने बोन्स पाए जाते हैं? 206। कितने? 206 डिफरेंट साइज के, अलग अलग शेप के, डिफरेंट साइज के बोन पाए जाते हैं। दीज बोन आर हार्ड एंड वेरी लाइट। ये बोन्स जो होते हैं बेहद क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम से बना होता है ये बोन्स। तो ये क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं और लाइट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये किससे बनते हैं? जीवित सेल्स से इनका निर्माण होता है। और दीज बोन आर फिल्ड विथ अ सॉफ्ट फाल्टी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। यह जो है बोन्स हमारे, ये सॉफ्ट टिश्यूज से बने होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बोन मैरो। या बोन मैरो को क्या कहते हैं हिंदी में? अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ब्लड सेल्स आर प्रोडक्ट इन द बोन मैरो। ये जो हमारे बोन सेल्स हैं वो किसको प्रोड्यूस करते हैं? बोन मैरो का। किसका? बोन मैरो का, अस्थि मज्जा का। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन इन इट। तो रेड ब्लड जो होते हैं, हमारे शरीर में, उनको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड। तो रेड कलर का जो रक्त पाया जाता है उसमें किसकी अधिकता होती है? हीमोग्लोबिन की। और व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, WBC जिन्हें कहते हैं, वो खून क्या होता है? सफेद होता है। तो सफेद खून में क्या पाया जाता है? ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं। और जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष बातें कल। जय हिंद।